करे शुरू। इधर देखना, अब करना क्या है तुम्हें, 2-4 सेंटेंस चेंज करके बताने हैं, इसके बाद में अगला टेंस शुरू करेंगे, ठीक है। आपकी माता जी, माता जी हमें डांटती है, डांटती है। उसका भाई, उसका भाई हमें नहीं पढ़ाता है। देखो टेंस एक जैसे दे रहा हूं मैं। इसके बाद में पृथ्वी, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर, अपनी ओर खींचती है, अपनी ओर खींचती है। आपके शिक्षक आपको आपको क्या पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं। डॉट ए को बोलेंगे बच्ची स्कोल्ड, स्कोल्ड बोल दो या टॉर्चर कर दो, लेकिन स्कोल्ड शब्द अच्छा रहता है ना। टॉर्चर वाला दूसरा प्रकार का डांटना होता है, जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना उनको डांटते तो स्कोल्डिंग ही बोलते हैं उसको। बाकी जो टॉर्चर किया जाता है ना वो परेशान करना भी होता है, ठीक है। उसको बच्चों को डांटना नहीं कहते हैं, वो अपराध की श्रेणी में आ जाता है। फिर इस प्रकार से डांटना कि बच्चा है ना टूट जाए, बहुत परेशान हो जाए, तो वो टार्चर होगा फिर, ठीक है। स्कोल्डिंग करना होता है एक प्रकार से अच्छे अच्छे से डांटना। अच्छे से डांटना मतलब अच्छे काम के लिए डांटना, लेकिन उसको बिल्कुल रद्दी कर देना, उसका बिल्कुल दिल ही तोड़ देना, वो इस टॉर्चर हो गया। ज्योति आप इधर आओ। अक्षरा आपको ये चेंज करके बताना पड़ेगा। बना दिया बच्चों, देखना चेक करना और ईमानदारी से बताना है मेरा सही निकला मेरा गलत निकला। आपकी माता जी क्या करेंगे, योर मदर स्कॉल्ड्स अस। पूरा पूरा सही किसका है, अक्षरा गलत का हूं बच्ची, एस ने लगाया क्या, इस क्यों, इस पे तो अपन पहुंचे ही नहीं अभी। आप तो मन से ही वॉज वर भी लगा सकते हो, लेकिन अपन इजेएमआर पे पहुंचे क्या अभी, तो आगे क्यों सोच रहे हो, जो पढ़ा है उसी पे ध्यान देना चाहिए, है कि नहीं। आगे क्या होगा इसको हम चिंता करने वाले कौन है, भगवान है ये तो। आगे क्या होगा, मान लो कल ही बरसात हो जाए, कल ही अगर एक पहाड़ गिर जाए धरती पे, कल ही सुनामी आ जाए, कल ही भूकंप आ जाए, तो कल की चिंता क्यों करो। अभी जो पढ़ा है उसी पे ध्यान दो, आज जीना है आज पे ध्यान दो बस। कल बेहतर होगा या बुरा होगा ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, परमात्मा पे। समझ में आई बात। क्योंकि इज वाली चीजें तो मैंने आपको अभी तक पढ़ाई नहीं, ठीक है। उसका भाई हमें नहीं पढ़ाता है, उसका भाई काम कौन उसका भाई कर रहा है, लड़का मान लो हिज ब्रदर। एक है बहुत सारे हैं, एक है नेगेटिव है तो क्या लगाऊं, डज नॉट। हिज ब्रदर डज नॉट पढ़ाने क्या बोलते हैं, टीच। हमें क्या बोलेंगे, आस। ये किस किस का सही है, 100%। वाह ठीक है। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, द अर्थ। द लगाया कि नहीं पृथ्वी पहले लगाया, द अर्थ। अरे नहीं लगाया वो थे, ये तो गया सब्जेक्ट है पृथ्वी,
वर्ब क्या है इसमें, खींचना। क्या करेंगे, अट्रैक्ट्स। ठीक है, किसको खींचती है, प्रत्येक वस्तु को। ठीक है, एवरीथिंग है ना, एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब प्रत्येक वस्तु। अपनी ओर, अपनी ओर को क्या बोलेंगे बच्चों, टुवर्ड्स, टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये किस किस का सही है, एस लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि धरती तो एक ही है ना, धरती एक है कि नहीं, एक है मतलब सिंगुलर है। अरे यार कोई बात नहीं। आपके शिक्षक आपको क्या पढ़ाते हैं, ये क्या लिखा आपने, रितिका क्या लगाया आपने, सबसे पहले व्हाट, फिर व्हाट डस डू। एक शिक्षक है बहुत सारे, एक है, डू लगाएंगे डस लगाएंगे, आपने ज्यादा मान लिया और डू लगा दो, क्योंकि शिक्षक पढ़ाते हैं। क्या लगाऊं, कोई बात नहीं, डू लगाया होगा तो व्हाट डू योर टीचर्स, योर टीचर्स, देखो दोनों प्रकार से बताता हूं, व्हाट डू योर टीचर्स, एस लगा दिया होगा। अगर आपने डज लगाया तो यहाँ पे क्या करा होगा, टीचर। ठीक है, दोनों का सही होगा। व्हाट डू योर टीचर्स क्या टीच, आपको अस नहीं आएगा, क्या आएगा, यू आएगा। ये किस किस का सही है, ठीक है, मानवी थोड़ा सा गलत है, ठीक है कोई बात नहीं, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाऊं, चलो ठीक है आगे बढ़ते। इधर देखना बच्चों, इधर देखना सभी। अरे यार तू क्यों बीच में आ रहा है, इधर देखिए। अब प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा सिंपल खत्म हो गया था क्या, इंट्रोगेटिव हो गए थे, ठीक है। हाँ इंट्रो नेगेटिव और बता देता हूं मैं आपको, इंट्रो नेगेटिव, इंट्रो नेगेटिव क्या होते हैं, ऐसे सेंटेंस जो नेगेटिव भी होते हैं, कैसे होते हैं, नेगेटिव, और साथ साथ में क्या होते हैं, इंट्रो नेगेटिव, इंट्रो होते हैं, इंट्रोगेटिव, इंटेरो, ठीक है, इंट्रोगेटिव भी होंगे और नेगेटिव, ये नोट भी लगेगा उनमें, और क्वेश्चन मार्क यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले भी आएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे बोर्ड पे देखना बच्चों, ये नोट क्या है, नोट क्या है दुलारी, क्या बोलते हैं इसको, नोट को, नोट एक क्या है, एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब है, नोट क्या है, एडवर्ब, नोट क्या है, एडवर्ब, और एडवर्ब, एड, जो एडवर्ब है ना बच्चों, एडवर्ब हमेशा, एडवर्ब हमेशा कब लगती बच्चों, वर्ब के, वर्ब के पहले लगती है, कब लगती है बच्चों, वर्ब के पहले लगती है, एडवर्ब हमेशा कब लगेगी, वर्ब के पहले, या फिर एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव के पहले। लेकिन मान लिया हम यहाँ एडजेक्टिव की बात नहीं करें, लेकिन वर्ब तो अपन को दिखेगी नहीं, एडजेक्टिव बाद में पढ़ेंगे अपन, लेकिन आपको नोट कब लगाना है, वर्ब के पहले। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या है, कूद के पहले बज जाती है इंट्रोगेटिव में, और वो पहले आ जाएगी तो उसके जस्ट बाद नहीं लगाएंगे आप। ये बात समझ में आई, नॉट यानी एडवर्ब हमेशा कब लगेगा, वर्ब के पहले, वर्ब मतलब काम, क्रिया मिरिया नहीं बोलेंगे, क्रिया से क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्रिया क्या है। आई बात समझ में, इसको अपन है ना इधर नोट बना के इधर एक तरफ रख देते हैं, रख दे, हाँ लिख देता हूँ, ठीक है, दिख रहा नहीं है, दिख रहा है, ठीक है, इधर देखना। अब यदि मान लीजिए आपके पास में इंट्रोगेटिव में, या तो आप क्या करेंगे, WH फैमिली लिखेंगे सबसे पहले, सबसे पहले तो ये लिखना ही है, यदि हो और नहीं हो तो क्या कर देना, उसको रहने देना। भाई कुछ आंसर ऐसे होते हैं जिसका यस नो में आंसर देना है, उसको WH फैमिली की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या तुम खाना खाते हो, हाँ, डू यू ईट फूड, ऐसा आ जाएगा। तुम क्या खाते हो, हाँ या ना, तो कुछ जवाब देना पड़ेगा,
पराठा, जो भी, हाँ पराठा, पराठा, WH फैमिली। फिर आपको या तो लगाना है क्या बच्चों, डू या फिर डस। देखो ये कैपिटल लेटर कब आएगा, जब WH फैमिली नहीं हो। WH फैमिली हो तो फिर कैपिटल लेटर आपको नहीं लिखना, ठीक है, बात समझ में आई। यहाँ पे लिख दिया अपन ने डू या फिर डस। फिर लिखना आपको क्या, सब्जेक्ट, फिर लिखना आपको नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी, और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। डू नॉट, डज नॉट डायरेक्ट मत कर देना, डायरेक्ट डू नॉट डज नॉट मत कर देना। नॉट है ना कब आएगा, हमेशा वर्ब के पहले, ठीक है। और इंट्रोगेटिव बनाते थे, हेल्पिंग वर्ब को उठा के अपन क्या कर देते हैं, पहले ले आते हैं। यही सीखा ना अपन इंट्रोगेटिव में पिछले वीडियो में, पिछली क्लास में, मतलब क्यों अक्षरा, ठीक है। इंट्रोगेटिव बनाना हो तो डू या डस को क्या करते थे, आगे उठा के ले आते थे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख दिया अपन ने, क्या आपकी बहन रोज नहीं नहाती है, ठीक है। क्वेश्चन भी पूछ रहा है और मना भी कर रहा है। दूसरा, आपकी बहन रोज क्यों नहीं नहाती है। आप क्या करें, किस में WH वर्ड किस में लगेगी ये बताओ। मानवी बोर्ड पे देखो, मानवी बोर्ड पे देखो, मानवी, इन दोनों में से WH फैमिली किस में लगेगी, क्यों, इसमें हाया नाम जवाब दे सकते हैं, नहीं दे सकते, इसमें दे सकते क्या, क्यों नहीं नहाती बताओ। क्या आपकी बहन रोज नहीं नहाती है, हाया नाम जवाब दो। आपकी बहन रोज नहीं नहाती, हाँ या ना में जवाब दो। हाँ मतलब नहीं नहाती है, क्यों रितिका। आज समझ रहे कि समझ रही क्वेश्चन का, हाँ सही जवाब दो। क्या आपकी बहन रोज नहीं नहाती है, नहीं है तो सही, लेकिन हाँ दे तो फंसे, ना दे तो फंसे। हाँ नाम जवाब दे दे, अगर नहीं बोलते कि नहीं नहा, नहीं तो मतलब नहीं नहाती। हाँ, अब मैं बोला क्या आपकी बहन रोज नहीं नहाती है, हाँ तो रोज नहीं नहाती मतलब, है कि नहीं। लेकिन हाँ नाम जवाब जरूर दे सकते हैं ना, आ सकता है ना आंसर, ठीक है, मत दो कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो तुम तो क्या करेंगे बताओ, ये बताओ सब्जेक्ट क्या है भाई, आपकी बहन, हाँ नाम जवाब दे सकते हैं। एक बहन है बहुत सारी, एक है तो क्या करेंगे, डज लगा देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे। अक्षरा इधर उधर नहीं देखना, बिल्कुल बोर्ड पर कंसंट्रेट करके। आपकी बहन के लिए, आपकी बहन एक ही है, सिंगुलर है, क्या लगा दिया, डज। फिर आपकी बहन के लिए क्या कर दिया बच्चों, योर सिस्टर, है ना, योर सिस्टर। फिर क्या लगाएंगे बच्चों, ये डू डज सब्जेक्ट हो गया। अब क्या लगाएंगे, नॉट, नॉट। फिर वर्ब, वर्ब क्या है, नहाना, बात, ठीक है। फिर क्या बचा, रोज, रोज को क्या बोलते हैं, डेली, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपकी बहन रोज क्यों नहीं नहाती, अब देखो, अब इसका आंसर यस नो में दे सकते हैं क्या, उसे ठंड लगती है ऐसा बोल दो, या फिर वो आलसी है, या फिर उसे हाइड्रोफोबिया हो गया। हाइड्रोफोबिया ना, रेबीज, कुत्ते के काटने से, बिल्ली काटने से एक बीमारी हो जाती है रेबीज, है कि नहीं, उसे क्या बोलते हैं अपन, हाइड्रोफोबिया। आपकी बहन रोज क्यों नहीं नहाती, अब देखो इसमें WH फैमिली लगेगी क्या, क्यों, क्यों को क्या बोलेंगे बच्चों, वाई, वैसा वैसा ये जाएगा डस, बस एक ही चीज जुड़ गई क्या, वाई, वाई डस योर सिस्टर नॉट बात डेली, ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 1 मिनट के अंदर नोट कर लो इसे, विद इन 1 मिनट।
फिर अपन कंटिन्यूअस की शुरुआत करके बढ़ जाओ बच्चों आगे। अक्षर लिख लिया? इधर देखना आरती, आप भी है ना, आप है ना एक टेंस और पढ़ा देते हैं, फिर क्या करेंगे कि यूज करेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। बच्चों बोर्ड पे ध्यान से देखना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसकी जो है ना आप आइडेंटिटी यानी कि पहचान याद रखोगे। इसको पहचानेंगे कैसे? तो कोई सी भी एक्शन कैसी होनी चाहिए? रनिंग। रनिंग एक्शन जो होती है उसको क्या बोलते हैं? कोई सा भी जारी कार्य, कोई सा काम जो है आपका क्या है? जारी है, यानी कि रनिंग में है। इस प्रकार के टेंस को आप किस में रखेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। बोर्ड पे देख रहे कि नहीं? ठीक है, तो सॉरी मैंने आपको देख लिया। जारी कार्य मतलब समझना, जरूरी नहीं है उसमें रहा, रही, रहे ऐसी कुछ चीजें आए, लेकिन आपको ऐसा देखना है कि काम क्या है? चल रहा है, रनिंग में है, तो फिर उसको काय में रखना है अपन को? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको? सब्जेक्ट देखना है, जैसे ही, शी, इट, नेम। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है ना? कैसे सब्जेक्ट है ये? सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट है, इनके साथ में क्या लगाना है आपको? एज लगाना है। क्या लगाना है? एज। आई के साथ में आपको क्या लगाना है? एम लगाना है। इसके बाद में एक बचा वी, दे, यू, नेम्स। इनके साथ क्या लगाना है बच्चों? आपको आर लगाना है, ठीक है। नहीं भूलोगे नहीं से? मैं इसको एक तरफ कर देता हूं। ठीक है, ये अपन ने लिख लिया और इसको एक तरफ अपन ने कर दिया। ये तो होगा अपना क्या? नोट, ठीक है। इसको अपन हाईलाइट भी कर देते हैं, ताकि अपन अभी ना इसके सवाल करेंगे ना, ऑटोमेटिक आपको चेंज करने में आ जाएगा, ठीक है। इधर देखिए, अब आपको करना क्या है? इसकी पहचान जो मैंने आपको बताई, जारी कार्य। कैसा कार्य बच्चों? जारी कार्य। ठीक है, क्या ले लिया ये अपन ने? जारी कार्य ले लिया। अब देखिए, इधर देखिए, अब ये जारी कार्य कैसा है बच्चों? जैसे यहां पे मैंने लिख दिया छात्र, छात्र कक्षा में बैठे हुए हैं। अच्छा ये बताओ, इसमें रहा रही आ रहा है क्या कहीं पे? नहीं आ रहा है, लेकिन आप बैठे तो नहीं, ये काम रनिंग में है कि नहीं? है ना। दूसरा, शेर पेड़ के नीचे बैठा है, बैठा है। क्या इसमें रहा रही आ रहा है? नहीं आ रहा है, फिर भी क्या है आपको पता है? पेड़ के नीचे बैठा है, काम जारी। बैठना एक काम होता है, बैठना भी क्या है? काम है, भले आराम का काम है, आराम करना क्या काम ही तो है। समझ में आई बात? तो लेकिन जो पेड़ के नीचे बैठा है वो रनिंग में है कि नहीं? काम जारी है कि नहीं उसका? है ना। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने, हम पढ़ाई
कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। काम जारी है कि नहीं है? तुम हमें क्या कर रहे हो? परेशान कर रहे हो। परेशान कर रहे हो। सारे सारे आपको दिख रहे हैं? इन सब में कौन से काम, मतलब सबके सब काम कैसे जारी है? कैसे हैं? जारी है, रनिंग में है। कोई काम रुक रहा है क्या? वो प्रेजेंट सिंपल में क्या बताया था? कोई आदत हो रही, बार बार रिपीट हो रही है कोई सी चीज, ठीक है। इसमें रिपीट नहीं हो रही, लेकिन काम, एक्शन जो है वो काय में है? रनिंग में, ठीक है। अब ध्यान से देखना, छात्र कक्षा में बैठे हुए, एक ही एक, बहुत सारे, ये बताओ। बहुत सारे, ठीक है। प्लूरल है कि नहीं ये छात्र? ये शेर अकेला है, ये सिंगुलर है कि नहीं? हम प्लूरल है, तुम भी क्या है? प्लूरल है। अब ये सिंगुलर प्लूरल की मैंने आपको बात बता दी कि सिंगुलर क्या हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो आप क्या लगाओगे? उसमें इज लगा दोगे। क्या लगा दोगे? इज, ठीक है। पूरा कवर नहीं कर पाया यार, ये गड़बड़ हो गई। ही शी इट और नेम, इनके साथ तो क्या लगाएंगे? इज, ठीक है। आई के साथ क्या लगाएंगे? एम। और वी दे यू नेम्स के साथ में क्या लगाएंगे? वी दे यू नेम्स के साथ में क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे, ठीक है। ऐसा ही बोला ना अपन ने। अब इसका क्या करना है अपन को? एक सिंटेक्स और देखना है। सिंटेक्स क्या का है कि सबसे पहले क्या लगाओगे आप? सब्जेक्ट लगाओगे। क्या लगाओगे बच्चों? सब्जेक्ट। इसके बाद में आप या तो इज लगाओगे, या फिर क्या लगाओगे? एम, या फिर क्या लगाओगे आप? आर। फिर वर्ब में क्या लगानी है आपको? फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म क्या होती है? आरती। फोर्थ फॉर्म क्या होती है? जिसमें क्या लगी रहती है बच्ची? हाँ, फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है आईएनजी वाली फॉर्म। कौन सी फॉर्म? आईएनजी वाली, ठीक है। और इसके बाद क्या लगाना है आपको? ऑब्जेक्ट। क्या आप ऐसा कर सकते हो? कर सकते हो, ठीक है। क्या लगाना है? सबसे पहले सब्जेक्ट। काम कौन कर रहा है ये बताओ? छात्र। क्या काम कर रहे हैं? बैठे हुए। तो छात्र तो क्या हो गए? सब्जेक्ट। बैठना क्या हो गया? काम, यानी कि वर्ब। कक्षा में ये अदर वर्ड है, क्या है? और अदर वर्ड है ना, उसको कहाँ लिखा जाता है? आखिरी आखिरी में, क्लास में, यानी इन द क्लास। सबसे पहले क्या लिखेंगे? छात्र को क्या लिखेंगे बच्चों? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, एक एक, बहुत सारे, यानी प्लूरल है, बहुवचन। प्लूरल है तो आप है ना वी दे यू नेम्स, यानी कि प्लूरल में क्या लगाते हैं अपन ये बताओ? प्लूरल में क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या लिख देंगे? आर। फिर वर्ब क्या लगेंगे? इज ए मार्क के बाद क्या लगेगा? वर्ब। वर्ब क्या है? बैठना। बैठने क्या बोलते हैं? सिट। लेकिन आईएनजी लगाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सिटिंग। कक्षा में क्या बोलेंगे? इन द क्लास, ठीक है। आगे, शेर पेड़ के नीचे बैठा है। काम कौन कर रहा है? शेर। शेर के लिए क्या लिखेंगे अपन? लॉयन। ये सब्जेक्ट हो गया। सिंगुलर है प्लूरल? सिंगुलर है, एक है, इसलिए सिंगुलर के साथ क्या लगा दे? ऊपर लाइन, देखो ऊपर की लाइन, इच। लॉयन इज। वर्ब क्या है? बैठना, वही सिट, लेकिन क्या कर देंगे? आईएनजी, सिटिंग। पेड़ के नीचे, नीचे क्या बोलते हैं अपन? अंडर द ट्री, ठीक है। आगे देखिए, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमको क्या बोलेंगे? काम हम कर रहे हैं, वी। वी के साथ क्या लगाओ बच्चों? आर, ठीक है। वर्ब क्या है इसमें? पढ़ाई करना। पढ़ाई करने को आप क्या बोल सकते हो? स्टडी, लेकिन आईएनजी लगा दो, स्टडिंग, ठीक है, या रीडिंग। तुम हमें परेशान कर रहे हो, तुमको क्या बोलेंगे? यू। यू सिंगुलर है कि प्लूरल बताओ? प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे? आर। मानवी, हाँ, यू। फिर क्या लिखेंगे? आर। आप क्या लिखो बताओ? परेशान करना। काम क्या है? परेशान करना, ठीक है। क्या बोलते हैं? लिखवा रखा है टीज, ये लिख लिया, छोटी छोटी चीजें लिख लिया करो। टीज, टीज मतलब क्या होता है? परेशान करना। टीज मतलब क्या होता है? परेशान करना। लेकिन आईएनजी लगेगी कि नहीं लगेगी इसमें? टीजिंग। हमें को क्या बोलते हैं? अस।
ठीक है, एक यहाँ पे लिख देते हैं, मैं तुम्हें पढ़ा अंग्रेजी, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूँ, अंग्रेजी। मैं को क्या बोलते हैं बच्चों, आई के साथ क्या लगाऊं बताओ, ये लिखा है आई के साथ एम। अब वर्ब क्या है, पढ़ाना, पढ़ाना मतलब काम है पढ़ाना, टीचिंग, आईएनजी क्यों लगाई, वो सर कंटिन्यूअस टेंस है, ये लिखा देखो किधर का, ये फोर्थ फॉर्म लगानी है, आईएनजी वाली फॉर्म लगानी है। यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्या चीज, अंग्रेजी, क्या लिख देंगे, इंग्लिश। कोई दिक्कत, नोट इट डाउन। समझ में आया, हाँ रितिका, अक्षरा आ गया नहीं, ठीक है बहुत बढ़िया, नोट कर लो है ना। लड़ाई को और आग में घास का पूला फेंकना, आग को और लगाना या फिर उसे कम करना है नहीं, और आग में घी डालना और आग लड़ाना, मतलब यदि लड़ाई हो रही है तो और आग और लड़ा दो उन्हें, है कि नहीं। हाँ, किसी ने किसी कॉलर पकड़ फेंक दी कि ये मतलब कॉलर पकड़ ली, अरे तेरी कॉलर पकड़ ली, गजब हो गई, पागड़ी गिरा दी नीचे, पूरे पागड़ी गिर गई। अब तो पग, पगड़ी शान होती है ना, ठीक है, वो गिरा दी और लोग बाग ने बोल दी पगड़ी गिरा दी यार तेरी, इज्जत खराब हो गई, तो और भड़क जाएंगे और जोर से लड़ेंगे फिर, ठीक है। तो देखिए, जब रोहित तथा मोहन झगड़ा कर रहे थे, झगड़ा करते हैं, ऐसा लिखते, प्रेजेंट टेंस ले लेते हैं, सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस ले लेते हैं, ठीक है, करते हैं तब निकिता, मान लीजिए निकिता एक लड़की, आग में घी डालती है, आग में क्या डालती है, घी डालती है, क्या करती है, आग में घी डालती है, और लड़ा देती है, वो कुछ बातें इधर की उधर करके और भी क्या कर देगी, वो लड़ा देगी, ठीक है। इसको आप क्या करोगे, इंग्लिश में चेंज करोगे, हाँ, कहां से कहां तक करोगे, यहां से लेके यहां तक कर दोगे नहीं, कौन सा टेंस है, जब को अपन क्या लिख देंगे, वेन, ठीक है। रोहित तथा मोहन झगड़ा करते हैं, इसको तो कर सकते हैं, रोहित तथा मोहन झगड़ा करते हैं, क्या लिखेंगे, रोहित एंड मोहन। लंबा सेंटेंस देख के क्या हो जाते, डर जाते यार इतना बड़ा कैसे चेंज करेंगे, भाई तोड़ लो, जब को वेन लिख दिया, यहां से यहां तक तो आपको अभी पढ़ाया ना मैंने, रोहित तथा मोहन क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं, इसको चेंज कर लो, क्या कर लो, कर लिया, रोहित एंड मोहन झगड़ा करने को क्या बोलते हैं, केरल। लेकिन ये बताओ इसमें एस लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे, क्यों, सब्जेक्ट कितने, दो, यानी कि बहुवचन, बहुवचन में एस लगता है क्या, फर्स्ट फॉर्म लगती है, केरल, ठीक है। कॉमा लगा दो या फिर देन लगा दो, क्या लगा दो, देन, तब के लिए, ठीक है, मत लगाओ,
निकिता आग में घी डालती है, काम कौन करती है भाई? निकिता, निकिता। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है ये भी, डालना। ठीक है, एड्स फ्यूल टू द फायर, एड फ्यूल टू द फायर। निकिता क्या कर रही है यहाँ पे? आग में घी डाल रही है। ठीक है, तो आप ये बताओ मुझे, आग में घी डालने को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे अब? एड फ्यूल टू द फायर। लिख दोगे नहीं? कोई दिक्कत बच्चों नहीं है? तो दूसरा लिखो इसमें। चलो एक काम करो, ये भूल नहीं जाओ आप, है ना, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा के यहाँ पे ऐसा लिख लेना, एड फ्यूल टू द फायर। आग में घी डालने को क्या बोलते हैं? एड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालना। आग में क्या डालना बच्चों? घी डालना। ठीक है, या फिर एक शब्द और बोलते हैं, आग में पूला फेंकना। क्या फेंकना? पूला फेंकना। अब ये पूला क्या होता है? जो घास रहता है ना, सूखा घास, और जल्दी जल जाता है। कोई इंसान मर जाता है तो उसको लेके जाते हैं, तो उसके साथ में घास जरूर ले जाते हैं। देखा, जहाँ घास नहीं मिले तो वहाँ कपूर ले जाते। क्या करते? जलाने के लिए, लकड़ी को सिलगाने के लिए कुछ तो हो, है कि नहीं? लेकिन हमें क्या पता सर, हम तो लड़कियां हैं, हम तो नहीं जाते शमशान में। किसी को लेके गए कभी? नहीं गए। क्यों? लड़कियों को अगर शमशान में ले जाए, बारात में ले जाते, बारात में गड़बड़ कर दे, है कि नहीं? शमशान में ले जाते हैं, नहीं मत जलाओ, थोड़ी देर और रहने दो, इसलिए उन्हें क्या मत करो, मत ले जाओ, है कि नहीं? जलता देख लिया, कोई टपक गई, वहीं बेहोश हो गई है, उसे संभालो कि इसे संभालो, एक के साथ एक और प्रेम चला गया। ठीक है, इसलिए लड़कियों को कहाँ नहीं ले जाते? शमशान में। लेकिन हिम्मत करके जाने लग गई अब बहुत सारी लड़कियां हैं, काम भी करने लग गई अब तो वहां पे, साध्वी। ठीक है, तो ये नोट कर ले आप अच्छे से। एड फ्यूल टू द फायर का मतलब क्या होता है? आग में घी डालना। एक घंटा 9:42। अब एक काम कर, मीनिंग नहीं लिखे थे उस दिन, है ना? कल लिखे थे मीनिंग कितने? नहीं, चलो मीनिंग लिख, ये मिटा दूं? आरती मिटा दूं? ठीक, कुछ मीनिंग लिख लेते हैं अच्छे सुंदर सुंदर से। देखो, पास अवे, क्या लिखते हैं अपन बच्चों? पास, अरे यार तू क्या कर रहा है भाई? पास अवे, पास अवे का मतलब क्या होता है? मर जाना, मृत्यु हो जाना। ठीक है, पास ओवर, मर जाना। पास ओवर, पास ओवर का मतलब होता है ध्यान ना देना, ध्यान ना देना। ठीक है, नोट डाउन। अच्छा, पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में कभी ऐसा बोलता है नोट डाउन, क्या मतलब होता है नोट डाउन का? याद रखने के लिए, लिख लेना, रखने के लिए क्या कर लेना? लिख लेना। याद रखने के लिए क्या कर लेना? लिख लेना।
नोस समथिंग आउट, सूंघ कर पता लगाना, नजल अप, नाक रगड़ना, नाक रगड़ना, लुक अप, ढूंढ लेना या ढूंढ निकालना, ढूंढ लेना, किसी चीज को ढूंढ लेना, लुक अप टू, इज्जत करना, नॉक डाउन, नॉक डाउन, मार कर गिरा देना, गिरा देना, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, परेशानी, परेशानी में डटे रहना, गर्ड अप, लॉयन, लॉयन की स्पेलिंग क्या है? LION, ठीक है, ये दूसरी है ना, ये लॉयन, ये कमर होती है, कमर कसना, कमर कसने का मतलब नहीं कमर कस के बांध लेना, किसी काम के लिए तन मन धन से तैयार होना, है कि नहीं? थ्रेसर चलेगी अब, गेहूं निकलने, कमर कस लो मतलब सभी है ना, 1-2 घंटे के लिए तैयार रहो, है कि नहीं दुलारी? इन द सेम थिंग, इन द सेम थिंग, ये बड़े बड़े मीनिंग है, यही है स्पोकन के लिए, यही आएगा सब, बातों ही बातों में, बातों ही बातों में, नॉक अबाउट, बार बार, ठोकर मारना, बार बार क्या करना बच्चों? ठोकर मारना, प्रोविडेंस, विधाता, कितने हो गए? विधाता 13, when 2 bulls
फाइट, the wolves fight, it is the grass that suffers। बुल जानते हो ना, सांड, बेल, बेल अलग होता है बच्ची। हाँ, बेल अलग होता है। बेल जो होता है सांड से थोड़ा डिफरेंट होगा। बेल नहीं नहीं, साइज से मतलब नहीं। बेल मतलब वो है ना, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता है, ठीक है। एक ऐसा जैसे नसबंदी रहती है ना, महिलाओं में नसबंदी कर देते, ठीक है, ऐसे ही जब जो सांड रहते हैं उनकी नसबंदी हो जाती है, तब जाकर उनको क्या बोला जाएगा, बेल बोला जाएगा, ठीक है। तो जिनमें एबिलिटी रहती है ना रिप्रोडक्शन की, उनको बोला जाता है सांड। जिनमें रिप्रोडक्शन की एबिलिटी नहीं होती, उनको क्या बोलते हैं, बेल, ठीक है। वो ज्यादा फाइट नहीं करते, वो ज्यादा लड़ते नहीं, वो तो काम करते हैं बेचारे खेत में। ये जो सांड रहते हैं ना, ये लड़ जाते हैं, मोटरसाइकिल तोड़ देते हैं। बाजार में आपने देखा होगा ना वीडियोस में, जगह जगह वो तोड़ गए, ये बहुत मोटे मोटे। नंदी, क्या बोलेंगे, नंदी। वेन टू बुल्स फाइट, जब दो जो सांड है आपस में लड़ जाते हैं, इट इज द ग्रास, तो जो घास है ना उसी को नुकसान होता है बेचारे। एक कहावत गांव में बोलते हैं, पाड़ा पाड़ा आपस में लड़ गए, बागर चूर डाली। भाई दो भैंसे आपस में लड़ गए और बगल में मान लीजिए कोई सामान रखा, उस सामान का नुकसान होगा, बीच में बकरी आ गई बेचारी, वो तो गई काम से। तो लड़ कोई और रहा है, नुकसान किसी। हाँ, आई बात समझ में। अपने अपन कुछ भी नहीं कर रहे, दुकान लगा रहा कि किराने की, दो बिल्लियां लड़ गई, दो कुत्ते लड़ गए, वो लड़ गए, मेरा नुकसान हो गया, ठीक है। इसको अपन है ना ऐसा नहीं बोल सकते, ये सांड वाला कुछ भी नहीं बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे गेहूं के साथ घुन भी पिस जाते हैं। गेहूं के साथ क्या पिस जाते हैं, घुन भी पिस जाते हैं। गेहूं में घुन लग जाते हैं ना बच्चों, जिससे गेहूं क्या हो जाता है, सुलने लग जाते हैं, उनमें हल्के हल्के छेद कर देते हैं, धंधोरिया जिन्हें बोलते हैं, सुंडे। हाँ, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग बोलते हैं। हमारे यहाँ धनोरिया बोलते हैं उसको, धनोरिया। छोटे छोटे होते कीड़े जैसे, और चोंच तीखी रहती है उनकी आगे से, ठीक है। तो वो भी पिस गए जब अपन गेहूं पिसवाने गए, ठीक है। ये नोट करेंगे आप, और इनको अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि आज के मीनिंग थोड़े इंपॉर्टेंट है। आरती लिखना, ये लिख लिया। आज के मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़े डिफरेंट भी है ये, ठीक है।